हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2019 में एक वैकेंसी आती है जिसका नाम है ग्रुप डी। और धीरे धीरे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते गए। आज समय आ चुका है 2022 का। अब 2 साल 3 साल बाद अमेंडमेंट करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो अब एक स्टेज में नहीं होगा, 2 स्टेज में होगा। किस हद तक सही है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट ये गलत है क्योंकि एक मेंटल लेवल होता है, एक जो स्टूडेंट्स हैं उसकी एक मेंटलिटी होती है कि ये एग्ज़ाम मुझे सिंगल स्टेज में पार करना है। अगर आप अचानक से एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले, अगले महीने एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, आप इस चीज़ को आप 1 साल पहले ही बोल सकते थे ताकि बच्चा उस हिसाब से प्रिपरेशन करता। अब 1 महीने एग्ज़ाम बचे हुए हैं, 23rd से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और अब ये बोला जा रहा है कि जो CBT 1 के साथ साथ CBT 2 का भी एग्ज़ाम होगा। और क्या बदलाव किए गए हैं, क्या उसका सिलेबस होगा, कितना समय दिया जाएगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किनको बुलाएगा, फिजिकल जो टेस्ट है उसके लिए किसको बुलाया जाएगा, डिटेल में हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 2019 में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसका नाम था आपका लेवल 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, यानी कि लेवल 1 पोस्ट बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे 2 स्टेज में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। स्टेज 1 है एज इट इज़ जैसा कि मेन नोटिफिकेशन में दिया गया था पैराग्राफ 14.1 में, कि जिसमें आपके जितने भी सेक्शंस होंगे या जितना समय दिया जाएगा एज इट इज़ एवरीथिंग वही है। जितने भी लोग स्टेज 1 देंगे उसके बाद स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना 15 गुना लोगों को वो स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। और स्टेज 2 के मार्क्स ही ऐड होंगे। स्टेज 1 सिर्फ और सिर्फ अब क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है। सिलेबस अगेन वही स्टैंडर्ड 10th का होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे कर दिया। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35, और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर का ये जो एक सेक्शन एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को, ये कर दिया है। यानी कि टोटल अब हो गए हैं 120 क्वेश्चन। 90 मिनट, 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटे से भी, 1 मिनट से भी कम समय। चलिए क्या होगा देखते हैं। तैयारी तो करना है, बेरोजगार हैं हम, बिल्कुल करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला था वो बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब ये तो आज तक किसी को समझ में आया नहीं, इतना मैथ्स पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है इनका, क्या चेंजेस हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए PET क्वालिफाई करने के बाद 1.05 टाइम्स यानी कि 5% एक्स्ट्रा लोगों को ये बुलाता था। यदि कोई ऐसा हो जो नहीं आ पाया या तबीयत ख़राब हो गया या फिर कुछ भी ऐसा कुछ रीज़न हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा 5% होते थे उनमें से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो ये बोल रहे हैं कि भैया CBT 1 तो गया, वो तो क्वालिफाई नेचर कर दिया। CBT 2 पे जब जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसके बाद आप PET के लिए क्वालिफाई करेंगे। यदि आप वो भी क्लियर कर लेते हैं, अब कितने गुना को PET के लिए बुलाएगा एज इट इज़, जैसा वो पहले नोटिफिकेशन में लिखा था सेम उतने गुने को वो PET के लिए बुलाएगा। उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब ये 1:1 पे बुलाएगा। जितनी वैकेंसी उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अब यदि कोई नहीं पहुंच पाया या उसको नहीं करना है या उसको दूसरा जॉब लग चुका है या उसका तबीयत ख़राब है या कुछ भी वैलिड रीज़न है, यदि वो देता है तो ठीक, यदि नहीं देता है तो अब वो वैकेंसी वैकेंट चली जाएगी। ठीक है, यानी कि जब वो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी 3-4 साल बाद, तो उसमें उसको काउंट कर लिया जाएगा। ओके, और क्या चेंजेस हुआ देख लेते हैं। और दूसरा चेंजेस ये है कि जो पहले नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि जो पोस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट पॉइंट्समैन, अब उसका नाम पॉइंट्समैन होगा। ठीक है भाई, पोस्ट बड़ा कर दिए हैं, बट क्या एग्ज़ाम भी 2 स्टेज में लेंगे। चलिए और क्या चेंज हुआ है बाकी देख लेते हैं हम। बाकी कुछ जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। यदि आप प्रीवियस नोटिफिकेशन से इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे जिनके सारे आँख, मेन आँख का ही है, यदि आपके सारे आई विजन्स आपके सही ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी का आगे पीछे है तो वो देख सकता है, जैसे कि जनरली ए वाला जो होता है A1 A2 A3 वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है आई विज़न के लिए। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। B1 B2 और C1 C2 के लिए आपको चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगने के बावजूद भी यदि आप 6/6 देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एज सेम वैसे ही 33 ईयर रखा गया है। और यदि 10th है या ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
तो ये था कुछ अमेंडमेंट जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी एनटीपीसी के लिए इतने विद्रोह चल रहे हैं और इतने अगेंस्ट हो रहे हैं हम गवर्नमेंट की, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा पोस्ट है, ग्रुप डी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम से बिल्कुल वो क्लियर कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम लेंगे तो फिर 15 गुना लोगों को 1 लाख वैकेंसी है, तो 15 लाख को फिर से एग्ज़ाम के लिए उनको फिर से जो मनी है वो वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या मतलब, वो तो हमारे पैसे से ही करेंगे ना, उनके पास जमा है हमारा पैसा ब्याज के रूप में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कुछ डिटेल्स जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अच्छा, एग्ज़ाम स्टार्ट बता दो। एग्ज़ाम स्टार्ट वही भैया 23 से स्टार्ट है ना, इसको मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।